अब तक हमने देखा कि इस लड़की ने स्कूल में आग लगा दी थी और उसकी वजह से गेट का लॉक खुल जाता है। फिर ये सभी छत पर जाकर हेलीकॉप्टर को आवाज देते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में ये सभी एसओएस बनाते रहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डिटेक्टिव को दिखाया जाता है। ये यूट्यूबर को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। तभी ये पुलिस वाला एक बस लेकर वहाँ आ जाता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं, ये पुलिस वाला बस चलाते रहता है। तभी ये लड़की बस से टकरा जाती है। डिटेक्टिव उस लड़की से पूछने जाते हैं कि क्या वो ठीक है। तभी वहाँ बहुत से मिलिट्री वाले आ जाते हैं और उनके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। तब डिटेक्टिव अपना उनको आईडी दिखाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम इस लड़की को देखते हैं जो खाना लेकर उन सभी के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये बदमाश लड़का इस लड़की को काट कर खा जाता है। फिर हम छत पर इन सभी को देखते हैं। तभी चियोंगसन कहता है कि वो अंजू को पसंद करता है। फिर हम देखते हैं कि ये बदमाश लड़का पाइप के सहारे ऊपर आ जाता है। ये छत पर आते ही पहले अंजू को पकड़ लेता है। फिर चियोंगसन की आवाज सुनकर उसकी तरफ चला जाता है और उसकी आंख फोड़ने की कोशिश करता है। अब आगे हम देखते हैं कि सुयोग चियोंगसन को बचाने के लिए इस बदमाश लड़के से लड़ने लगता है। फिर ये बदमाश लड़का चियोंगसन को मारने लगता है। सभी इस बदमाश लड़के को रोकने की कोशिश करते हैं और फिर सुयोग उसे लड़ने लगता है। फिर नामरा कुछ अजीब हरकतें करने लगती है और फिर इस बदमाश लड़के को मारने लगती है। फिर सुयोग से लड़ते वक्त नामरा इसे धक्का देकर छत से नीचे गिरा देती है, लेकिन फिर भी ये बदमाश लड़का जिंदा होता है। फिर सीन शिफ्ट होकर रेस्क्यू कैंप पर जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ये लड़का रेस्क्यू हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि साइंटिस्ट इस वायरस के ऊपर रिसर्च करते हैं। तभी एक मिलिट्री वाला आकर कमांडर से कहता है कि शायद जिस डिटेक्टिव को उन्होंने रेस्क्यू किया था उसके पास कुछ जानकारी है। फिर हम देखते हैं कि डिटेक्टिव मिलिट्री वालों को लैपटॉप के बारे में सब कुछ बता देते हैं। फिर कमांडर इस मिलिट्री वाले से कहते हैं कि उस डिटेक्टिव से पूछताछ जारी रखो और उस शहर में मिलिट्री भेजो। फिर आगे हम इस लड़के को देखते हैं जो इस लड़की से कहता है कि तुम ठीक हो और जिंदा हो। फिर ये लड़की कहती है कि उसे भूख लगी है। तभी लड़का अपना लंच उसे देने लगता है, लेकिन वो कहती है कि उसे ये नहीं खाना, उसे कुछ और खाना है। फिर ये लड़का पूछता है कि तुम्हें क्या खाना है। तब वो कहती है कि तुझे खाना है। फिर हम छत पर देखते हैं जहाँ ये सभी उस बदमाश लड़के के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन इसको नामरा से भी डर लगने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। ये सभी देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आ रहा है। ये सभी उन्हें बुलाने लगते हैं। फिर हेलीकॉप्टर स्कूल की छत के ऊपर आ जाता है और कुछ मिलिट्री वाले छत पर उतरते हैं। ये मिलिट्री वाले इन सभी का टेम्परेचर चेक करते हैं, लेकिन उन सभी का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। फिर वो नामरा का टेम्परेचर चेक करते हैं और वो देखते हैं कि इसका टेम्परेचर बहुत कम है। तब वो उसे एक चकम्मल देते हैं और कहते हैं कि वो कुछ देर के लिए नीचे जा रहे हैं। फिर वो सभी नीचे जाने लगते हैं और हेलीकॉप्टर उन्हें लाइट दिखाने का काम करती है। ये सभी मिलिट्री वाले क्लास में जाकर सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं और ये बदमाश लड़का गोलियों की आवाज सुनकर एक क्लास में आकर छुप जाता है। फिर हम इन चारों को देखते हैं जो इस लड़के को स्ट्रेचर से बांधते रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन्हें मिलिट्री वालों को लैपटॉप मिल जाता है। फिर कमांडर और मिलिट्री वालों से कहता है कि उन सभी बच्चों को लेकर वापस आ जाओ। तभी ये मिलिट्री वाला वहाँ आकर कमांडर से कहता है कि क्वारंटाइन कैंप में एक हादसा हो गया है। वो मॉनिटर पर देखते हैं कि इस लड़के को किसी ने बुरी तरह से काट कर खा लिया था। फिर ये सभी मिलिट्री वाले छत पर आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि सभी एक एक करके हेलीकॉप्टर में जाएंगे। और साथ ही साथ ये कमांडर मॉनिटर पर देखता है कि इस लड़की ने इस लड़के को काट कर खाया था और इस लड़की को रोकने के चक्कर में 3-4 मिलिट्री वाले भी घायल हो गए थे। फिर ये कमांडर तुरंत ऑर्डर देता है कि किसी को भी रेस्क्यू मत करना। फिर ये मिलिट्री वाले उन सभी को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। फिर हम इन चारों को देखते हैं जो उस क्लास से बाहर निकलकर छत पर जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ छत पर चियोंगसन बहुत बार इस मिलिट्री वाले से कहता है कि कम से कम कुछ लोगों को अपने साथ ले जाओ, लेकिन वो मिलिट्री वाला मजबूर होता है और फिर हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाने लगता है। ये चारों देखते हैं कि हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से चला जाता है और हेलीकॉप्टर की आवाज से ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आने लगते हैं। फिर चियोंगसन गुस्से में आकर सब कुछ तोड़ने लगता है। फिर हम रेस्क्यू कैंप में देखते हैं कि जहाँ कुछ मिलिट्री वाले इस मिनिस्टर से अंजू के पापा के भाग जाने के बारे में कुछ पूछताछ करते हैं। फिर ये मिनिस्टर कैमरे में देखकर उस समय हुई सभी सारी बातें बता देती है। फिर हमें अंजू के पापा को दिखाया जाता है जो शहर में होते हैं। तभी उन्हें एक आदमी दिखता है जो कहता है कि वो उसकी बीवी को बचा ले। ये उस आदमी के साथ जाते हैं और देखते हैं कि दरवाजा फंस जाने के कारण वो कुछ नहीं कर पाते। फिर ये आदमी उनके पैर पर गिरकर उनसे मदद मांगता है। फिर अंजू के पापा उसे कुछ मेडिकल किट, पानी और अपनी गन दे देते हैं। फिर ये आदमी गन उनकी तरफ पॉइंट करके कहता है कि उन्हें उससे बचाना ही होगा। ये उस आदमी को समझाते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी
बेटी स्कूल में फंसी हुई है। वो गन को नीचे कर लेता है और फिर अंजू के पापा वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम रेस्क्यू कैंप में देखते हैं जहाँ मिलिट्री वाले इस लड़की को बांध कर रखते हैं और फिर ये मिलिट्री वाला कमांडर को समझाता है कि टेस्ट करने पर वो पॉजिटिव ही आ रहा है। तब कमांडर कहते हैं कि क्या उस शहर में और भी ऐसे होंगे? तब ये मिलिट्री वाला कहता है कि हाँ शायद। फिर ये कमांडर मिलिट्री वालों को कमांड देता है कि उस शहर से जितने भी लोग आए हैं उन सभी को दूसरों से अलग रखा जाए। फिर मिलिट्री वाले इनके रूम में आकर कहते हैं कि उन्हें स्पेशल क्वारंटाइन में रखा जाएगा और हालात को कंट्रोल करने के लिए उन्हें हथकड़ी लगाना होगा। फिर मिलिट्री वाले उन सभी के हाथों को बांध कर वहाँ से कहीं और ले जाते रहते हैं और फिर डिटेक्टिव के भी हाथ बांध कर ले जाते हैं। फिर हम छत पर देखते हैं जहाँ बिजली चमकने की वजह से नामड़ा के कानों में बहुत दर्द होने लगता है। तब सुयोक आकर अपना शर्ट का टुकड़ा फाड़कर उसके कान में लगाने के लिए कहता है और फिर बारिश होने लगती है। यहाँ हम इस बदमाश लड़के को देखते हैं जिसे बिजली चमकने की आवाज से बहुत तकलीफ होने होती है। फिर हम छत पर देखते हैं जहाँ चियोंगसन को एक आइडिया आता है। वो इस लड़के से कहता है कि बिजली चमकने की वजह से ज़ॉम्बीज़ उनकी आवाज नहीं सुन पाएंगे और हम सभी यहाँ से निकल जाएंगे। तब ये लड़का कहता है कि वो जाएंगे कहाँ? फिर चियोंगसन कहता है कि वो सभी ऑडिटोरियम के पिछले दरवाजे से निकलकर टेनिस कोर्ट पर पहुंचकर किसी तरह उस पहाड़ तक पहुंच जाएंगे तो वो शायद बच सकते हैं। फिर चियोंगसन सभी को प्लान समझाता है। फिर अंजू कहती है कि अगर वो पहाड़ तक पहुंच जाए तो आसानी से दूसरे शहर में जा सकते हैं, लेकिन सभी जाने को तैयार नहीं होते। तब चियोंगसन कहता है कि वो सभी ज़ॉम्बीज़ का शिकार बन जाएगा पर उन सभी को कुछ नहीं होने देगा। फिर नामड़ा कहती है कि शायद ज़ॉम्बीज़ कमजोर हो गए होंगे। फिर ये सभी छत से नीचे जाने लगते हैं। वो ग्राउंड फ्लोर पर देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बीज़ वहाँ है, लेकिन बिजली चमकने की वजह से ज़ॉम्बी वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये चारों भी पहाड़ पर जाने का फैसला करते हैं। फिर चियोंगसन एक ज़ॉम्बी को वहाँ देखता है और कहता है कि वो दूसरी तरफ जाएगा और सभी वहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन अंजू मानकर कहती है कि वो सभी दीवार के सहारे वहाँ से चले जाएंगे। ये सभी दीवार और झाड़ियों के सहारे वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वो ट्रक के सामने आते हैं। फिर ये लड़का ट्रक के नीचे से जाने लगता है। तभी चियोंगसन को अपनी मॉम दिखती है जो ज़ॉम्बी बन चुकी है और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। Thank you for watching.